सुप्रभात बेटा। अपन पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे समास, और समास के अंदर कुछ बिंदु हमने पढ़े भी थे। दो समास हमने पढ़ लिए थे, अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास। अव्ययीभाव समास जहाँ पर पहला पद अव्यय होता है या जहाँ पहला पद प्रधान होगा वह अव्ययीभाव समास कहलाएगा। ठीक है। दूसरा समास था अपना तत्पुरुष समास, जिसके अंदर दूसरा पद प्रधान होता है। परिभाषा, पहला पद प्रधान होगा वह अव्ययीभाव समास होगा, और जहाँ पे दूसरा पद प्रधान होगा वह तत्पुरुष समास होगा। तत्पुरुष समास के अंदर 6 कारकों का प्रयोग किया जाता है। तो जहाँ जिस कारक की विभक्ति का लोप होता है वह वही कारक के नाम से उसका नामकरण किया गया है, वो अपने पढ़ लिए थे। आज अपन तीसरा अपना समास है वो पढ़ेंगे, और तीसरा अपना समास है कर्मधारय। कर्मधारय समास। अब बात करते हैं परिभाषा की। कर्मधारय समास किसे कहते हैं? जहां विशेष्य और विशेषण का मेल हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास कहते हैं। अब एक तो होता है विशेष्य और एक क्या होता है विशेषण। इसी को कहते हैं उपमेय और इसको कहते हैं उपमान। ठीक है। इनको समझेंगे। सबसे पहले विशेष्य क्या होता है, उपमेय क्या होता है, विशेषण क्या होता है, उपमान क्या होता है। जैसे मैंने कहा कमल नयन, या मैंने कहा मुख चंद्र। मुख चंद्र, दो शब्द हैं, एक मुख है एक चंद्र है। वाक्य में जिस वस्तु की या व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है वह क्या कहलाता है? विशेष्य। तो मुख क्या हो गया? विशेष्य। जिससे विशेषता बताई जाती है वह क्या कहलाता है? विशेषण। ये हो गया क्या? विशेषण। विशेष्य जिसको क्या कहेंगे? इसलिए उपमेय भी है, ये क्या है? उपमान है। मुख क्या है? विशेष्य है। चंद्र क्या है? विशेषण है। कि मुख की उपमा किससे दी गई है? चंद्रमा से। तो चंद्रमा क्या हो गया? उपमान। चंद्रमा क्या हो गया? उपमान। ठीक है। तो जहाँ विशेष्य और विशेषण का मेल होगा वह कौन सा समास कहलाएगा? आपका कर्मधारय। उदाहरण देखते हैं इसके। जैसे महात्मा, महासागर, महापुरुष, सज्जन, महर्षि। ठीक है। इनको देखते हैं। महात्मा, महात्मा का सामासिक विग्रह करेंगे तो क्या होगा? महान है जो आत्मा। महान है जो आत्मा। तो आत्मा की विशेषता क्या है? कि आत्मा कैसी है? महान है। आत्मा कैसी है? महान है। तो आत्मा क्या हो गया? विशेष्य, और महान क्या हो गया? विशेषण। जो विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। महासागर, महान है जो सागर। महापुरुष, महान है जो पुरुष। सज्जन, सज्जन का संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है? सत्य।
सत है जो जन, सत का मतलब सच्चा, सच्चा है जो जन वो क्या कहलाता है? सज्जन कहलाता है। महर्षि महान है जो ऋषि, महान है जो ऋषि। इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन, जैसे काली मिर्च, काली है जो मिर्च, काली है जो मिर्च। ठीक है, तो कर्मधारय समास जहाँ पर विशेष्य और विशेषण का क्या होता है? मेल होता है, वह आपका कर्मधारय समास कहलाता है। ठीक है, अगला बेटा चौथा समास है अपना द्विगु समास। द्विगु समास परिभाषा क्या होती है द्विगु समास की? वह समास जिसमें पहला पद संख्यावाची हो, संख्यावाची हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। पहला पद क्या होगा? संख्यावाची। इसमें सामासिक विग्रह करते समय समाहार या समूह है शब्द जोड़ देते हैं। ठीक है, पहला पद कैसा होगा? संख्यावाची। संख्या का मतलब 1 2 3 4 5, वो कोई भी पहला पद संख्यावाची होगा तो कौन समास होगा? द्विगु समास होगा। इसमें जब सामासिक विग्रह करते हैं तो या तो समाहार जोड़ते हैं या फिर समूह जोड़ते हैं। जैसे हैं चौराहा, पंचवटी, त्रिभुज। चौराहा सप्ताह है, शताब्दी। चौराहा का चौका मतलब 4। पहला पद कैसा है? संख्यावाची है। पंच का मतलब 5 कैसा है? संख्यावाची है। त्रि का मतलब 3 कैसा है? संख्यावाची है। सप्त का मतलब 7 संख्यावाची है। शत का मतलब 100 कैसा है? संख्यावाची है। तो जहाँ पहला पद कैसा होगा? संख्यावाची होगा, वो कौन समास होगा? द्विगु समास होगा। चौराहा का समासी विग्रह करेंगे, 4 रास्तों का समूह है। 4 रास्तों का समूह क्या कहलाता है? चौराहा। पंचवटी 5 वटों का, वट होते हैं वृक्ष, 5 वटों का समूह है। त्रिभुज, त्रिभुज का मतलब 3 भुजाओं का समूह है। 3 भुजाओं का समूह है। सप्ताह है 7 दिनों का समूह है। सात दिनों का समूह है। शताब्दी 100 वर्षों का समूह है। तो जहाँ पहला पद कैसा होगा बेटा? संख्यावाची होगा, वह कौन सा समास होगा आपका? द्विगु समास होगा। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे नवग्रह है, नवग्रह
9 ग्रहों का समूह है। नौ ग्रहों का समूह है। तो जहाँ पहला पद संख्यावाची होगा वो कौन सा समास होगा आपका? द्विगु समास होगा। ठीक है, द्विगु समास। इसके बाद में अगला समास देखते हैं। अगला समास आता है आपका द्वंद्व समास। पांचवा द्वंद्व समास। परिभाषा देख लेते हैं। वह समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो, दोनों पद प्रधान हो तथा बीच में और शब्द का और व या शब्द का लोप हो। उसे द्वंद्व समास कहते हैं। वह समास जिसमें दोनों पद कैसे होंगे? प्रधान, दोनों पद ही प्रमुख होंगे और उन दोनों पदों के बीच में और तथा या शब्दों का क्या होगा? लोप होगा। वह कौन सा समास होगा आपका? द्वंद्व समास। जैसे दिन रात, क्या होगा? दिन और रात, दिन या रात। माता पिता, जलवायु, शीतोष्ण, माता पिता का माता और पिता, जलवायु का जल और वायु, जल और वायु, शीतोष्ण का शीत और उष्ण, दंपति, दंपति का क्या होगा? दंपति किसको कहते हैं? पति पत्नी को, पति और पत्नी, पति और पत्नी। पति और पत्नी की जोड़ी क्या कहलाती है? दंपति कहलाती है। इसलिए जहाँ पर और तथा यह शब्द का जहाँ पर लोप होगा वह कौन सा समास होगा? आपका द्वंद्व समास। बहुत सारे हैं, राधा कृष्ण है, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण और कृष्ण, बहुत सारे उदाहरण। ठीक है, जहाँ पर दोनों पद कैसे होंगे? प्रधान होंगे और बीच में और शब्द का क्या होगा? लोप होगा। वह कौन सा समास होगा? आपका द्वंद्व समास। अंतिम समास है अपना, और अंतिम समास है अपना बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास छठवां है बहुब्रीहि समास। परिभाषा देख लेते हैं। वह समास जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता
होता तथा समस्त पद मिलकर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। बहुव्रीहि में क्या होगा, कोई भी पद प्रधान नहीं होगा। दोनों पद कैसे होंगे, अप्रधान होंगे और सारे पद मिलकर के क्या प्रकट करेंगे, विशेष अर्थ प्रकट करेंगे, कोई तीसरा अर्थ प्रकट करेंगे। वो कौन सा समास होगा आपका, बहुव्रीहि समास। जैसे त्रिनेत्र, लंबोदर, वीणापाणी, गजानन। ठीक है, त्रिनेत्र। अब देखो ध्यान रखना, त्रि का मतलब तीन होता है और ये तीन संख्यावाची भी है, और संख्यावाची किस में आता है आपका, द्विगु समास में। लेकिन यहाँ पर ये केवल संख्यावाची नहीं है बल्कि विशेष अर्थ भी प्रकट कर रहा है। किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए, किसी एक देव के लिए आया है, तो ये कौन से में जाएगा, बहुव्रीहि में जाएगा। त्रिनेत्र, तीन हैं नेत्र जिसके, नेत्र जिसके, किसके हैं, शिव। लंबोदर, लंबा है, उदर जिसका, किसका, गणेश। गणेश को क्या कहते हैं, लंबोदर भी कहते हैं। वीणापाणी, वीणा है, पाणी, पाणी का मतलब होता है हाथ, पानी में जिसके, किसके हाथ में है वीणा, सरस्वती। गजानन, गज है, आनन जिसका, गज के समान आनंद चेहरा किसका है, गणेश। नीलकंठ, नीलकंठ का समासिक विग्रह, नीला है कंठ जिसका, किसका, शिव। देखो इसमें विशेष्य और विशेषण दोनों आ रहे हैं, तो विशेष्य और विशेषण किस में आते हैं, आपके कर्मधारय में भी आते हैं। लेकिन यहाँ पर नीलकंठ विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त हुआ है, भगवान शिव के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए ये बहुव्रीहि में ही आएगा। इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण हैं बहुव्रीहि समास के, जो अपन देख सकते हैं। पंचानन, पांच हैं आनंद जिसके, वो भी कौन है, भगवान शिव हैं। दशानन है, दशानन है, 10 हैं आनंद जिसके, आनंद जिसके कौन है, रावण। ठीक है, तो जहाँ पर विशेष अर्थ प्रकट किया जाता है और विशेष अर्थ में कौन सा होता है आपका, बहुव्रीहि समास। पीतांबर है, पीतांबर, पीत है, अंबर जिसका, पीला किसका अंबर है, विष्णु। मुरारी, मुर और मुर कहते हैं राक्षस को, मुर का अरि, और अरि होता है शत्रु। राक्षसों का शत्रु कौन, श्री कृष्ण। ठीक है, ये बेटा अपना बहुव्रीहि समास हो गया। इसके अलावा बहुत सारे उदाहरण हैं बहुव्रीहि समास के, जो एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त
किए जाते हैं। विशेष अर्थ में जो भी आएगा वह किस में होगा, आपका बहुब्रीहि समास में। ठीक है, अपना समास का जो बिंदु था वो पूरा हो चुका है। अगले वीडियो में अपन अगला नया बिंदु देखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।